हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ईज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2021 में जो पीटी का पेपर कंडक्ट कराया गया था वो मैं सॉल्व कराऊंगी और साथ ही साथ बीच बीच में जो कि मुझे लगेगा कि पीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको पता होने चाहिए वो सभी मैं बातें आपको बताती जाऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पीटी की टाइम लिमिट है वो कितनी है। तो जो पीटी की टाइम लिमिट है वो 2 घंटे की आपको मिलती है। ड्यूरेशन 2 घंटा मतलब 120 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। और दूसरी चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप OMR शीट में बबल फिल करिएगा वो केवल और केवल ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही फिल करिएगा, यहाँ पे मेंशन भी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया? ऑप्शन है थॉमस रो, फाहियान और हेनसांग। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ये तीनों लोग जब इंडिया आए थे तो किस ऑर्डर में ये इंडिया आए थे। तो सबसे पहले इंडिया आए थे वो है फाहियान जो कि 402 में आए थे। सेकेंड नंबर पे आए थे हेनसांग जो कि आए थे 629 में। थर्ड नंबर पे आए थे थॉमस रो जो कि आए थे 1615 में। तो उस अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 6 आपका सही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। ऑप्शंस हैं बक्सर, प्लासी, वांडीवाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका प्लासी का युद्ध। जो ये हुआ कब था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हैस्टिंग। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हैस्टिंग। तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज द धन्वंतरी? तो ऑप्शन बी, इसमें भी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अ नोटेड फिजिशियन हु एडॉर्न द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे कौन? धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो इस इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि इंग्लिश में वीडियोस बने, तो मैं इसी वजह से बाइलिंगुअल ही पढ़ा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, इंडिका विच इज़ एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वॉज ऑथर्ड बाय। तो इसके ये इंडिका किसने लिखी थी? तो लिखी थी मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? द साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन द ईयर। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आए थे 1928 में। ऑप्शन नंबर डी। अगर और ज़्यादा प्रिसाइजली मैं बताऊँ तो ये आए थे 3 फरवरी 1928 में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर है लाहौर। लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। ये आपको कुछ पार्टी के नाम दिए हुए हैं और इनके जो फाउंडर हैं वो अपोजिट में दिए हुए हैं। आपको ये मैच करना है। ये जब भी ऐसे मैच दी फॉलोइंग टाइप वाले जो क्वेश्चन आए ट्राई करिएगा कि ऐसे ही पढ़ के छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगर गलती से आपको इनमें से एक का भी आंसर आता है तो आप अपनी रीजनिंग करके आप इजीली क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि देखिए गदर पार्टी, यहाँ गदर पार्टी और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? लाला हरदयाल। तो इसमें हमें ये देखना है कि बी का फर्स्ट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्या आप उसी अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया?
हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधीज एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? तो ऑप्शन है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो जो सही आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी में स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बनती थी, फिर उसके बाद इन दोनों के थॉट्स में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, और जब खिलाफत आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी तो उसका विरोध किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स वॉज इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? तो ऑप्शन है आपके गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका आंसर जो है भगत सिंह को भाई सब लोग जानते होंगे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ही जुड़े हुए थे कौन? भगत सिंह। तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपने भी देखा कि सारे के सारे हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो जो हिस्ट्री आपकी आती है वो 10 नंबर की हिस्ट्री आती है आपके इस पीटी के 100 नंबर के पेपर में। तो ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? द नागार्जुन सागर डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। द ऑप्शंस आर गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, गंगा रिवर या फिर कावेरी रिवर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कृष्णा रिवर। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? द माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर। तो ये मैं बताऊं कि जो भी बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो ये मुझे लग रहा है क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये साइड में एक नो अदर फैक्ट करके एक पोर्शन होता है, उसमें ये मेंशन है कि 1953 में फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, तो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना इज़ अ टॉर्चर टोटली। सॉरी गाइज, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट भरतपुर इज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवला देव घना नेशनल पार्क। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हो सकता है बाद में भी अगर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो सेम क्वेश्चन आ जाए। तो जो राम जी के भाई थे भरत, उनको क्या पसंद था? केला। तो केवला देव से आप केला याद एसोसिएट करके याद इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। द सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर भिलाई स्टील प्लांट इज। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दल्ली राजहरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? प्लीज़ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जिस भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर दिया जाए उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गलती इन्हीं सारे क्वेश्चंस में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको ये बताना है कि जो दर्रे हैं बाईपास, उनके आगे जो स्टेट्स दिए हुए हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में, यस ये जम्मू कश्मीर में ही है। बारालाचाला और शिपकीला, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, देन थर्ड इज थागाला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है। फोर्थ है नाथुला और जेलेपला, तो ये सिक्किम में है। तो ऑप्शन आपके 2 और 3 दोनों ही गलत हैं, मिसमैच्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ये देखिए, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक कर रहे थे तो वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो आपके पीटी के एग्ज़ाम में 5 नंबर की वैल्यू रखता है, जो कि काफ़ी है यार, 5 नंबर बहुत ज़्यादा मार्जिन बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के अब जो हम क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स के होने वाले हैं। मतलब जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, मतलब वो भी अर्थव्यवस्था का, वो भी आपका 5 नंबर का है पीटी के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी?
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइज इन। तो इसमें जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, मतलब एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्विस सेक्टर? टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर एग्रीकल्चरल? तो इसका आंसर है आपका टर्शरी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी सबको पता होना चाहिए। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया? इन शॉर्ट ये पूछा गया है कि 1991 के दौरान इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान। अब देखिए जो 20 तक क्वेश्चन थे, 16 से लेकर 20 तक, वो इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे। अब जो आएंगे 21 से लेकर 25 तक वो होंगे पॉलिटी से रिलेटेड, मतलब जो पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था है वो भी 5 नंबर की आपसे पूछी जाती है आपके पीटी के पेपर में। मैं साथ ही साथ एक सिलेबस का जिस्ट भी आपको देती जा रही हूँ ताकि आपको सिलेबस का भी आइडिया लग जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हम सबको पता है कि जो पावर्स हैं इंडिया में वो 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला है आपका राज्य सूची, दूसरा है आपका संघ सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची, जो राज्य और सेंट्रल दोनों में ही होती हैं। तो इसका अब देखिए कि अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो पुलिस है, हर स्टेट की पुलिस अलग अलग होती है। आप इवन देखते होंगे कि यूनिफॉर्म भी हर स्टेट की पुलिस की अलग होती है। कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो यहीं पे आप देख लीजिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ऑप्शन डी आपका, ये संविधान का पार्ट ना होकर के सीपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबंध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो मैंने अभी बताया था ना कि जो भी पावर्स हैं वो तीन में डिवाइडेड हैं, यूनियन आपका, स्टेट आपका और समवर्ती सूची। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी है। हमारा जो इंडिया है वो फेडरल है भी, फेडरल नहीं भी है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात सही है कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। तो ऑप्शन बी इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। तो ऑप्शन बी मतलब कमिटेड जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? व्हाट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स? तो भाई इकोनॉमिक जस्टिस जो अश्योर करता है वो है आपका डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, मतलब राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? मतलब विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 40 या फिर आर्टिकल 40। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो भाई साहब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अभी तक मुझे क्लियरिटी नहीं है
फिलहाल जो आयोग ने आंसर इसका सही माना था वो है स्विच बंद होने पर, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो फिर से मैं बोलूँगी कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, जो कि है ओम। क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक अम्ल के कारण जो सोर टेस्ट होता है लेमन का, वो होता है किसकी वजह से? सिट्रिक एसिड की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, कार्किनोजेनिक केमिकल कॉजेज। कार्किनोजेनिक केमिकल क्या कॉज करते हैं? तो कार्किनोजेनिक केमिकल कॉज करते हैं कैंसर। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या स्पेशल डर्मिस। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो एपिडर्मिस, वो एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मैं टिक कर देती हूँ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 से हम 30 तक सॉल्व किए हैं वो था साइंस के क्वेश्चन। तो मतलब साइंस भी आपके पीटी के पेपर में 5 नंबर की आती है। अब मैथ्स का पोर्शन आज आ गया है। मैथ्स भी आपकी जो ये वाली आती है वो 5 नंबर की मैथ्स है। बेसिकली जो मैथ्स पोर्शन है वो आपका 25 नंबर कंटेन करता है, लेकिन 20 नंबर की आपकी डीआई आती है और 5 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करा पाऊँगी क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा स्क्रीन पे सॉल्व कराना, तो मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ ताकि अगर आप घर में सॉल्व करें तो आप आंसर मैच कर पाएँ ईजिली। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए, और आंसर है आपका 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो है आंसर 300, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन सी, 19/32। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन डी, 10.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ओके, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये आपके 5 नंबर मैथ्स के हो गए। अब हम हिंदी सॉल्व करेंगे। हिंदी भी हमारी 5 नंबर की, ये ग्रामर वाला पोर्शन आता है और 10 नंबर का आता है हमारा अपठित गद्यांश। तो वो मैं बाद में सॉल्व कराऊंगी। फिलहाल ये जो 5 क्वेश्चन ग्रामर के लिए आते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुत्थित, मतलब ऑप्शन डी कुत्थित। अब है गजवदन का पर्यायवाची है। तो गजवदन का जो पर्यायवाची है वो क्या है? गणपति, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ऑप्शन है आपके कंटक, विकीर्ण, कुचैला, कंटका, कीर्ण। तो ऑप्शन डी आपका सही है, मतलब कंटका कीर्ण। क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे लगता है सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें बहिष्कार आपको लिख के दिया है, अलग अलग वर्तनी दी गई हैं, आपको ये बताना है कि सही वर्तनी इसमें से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ब पे बड़ी आ की मात्रा नहीं होती और जो हा पे होती है उस पर छोटे ई की मात्रा होती है, ना कि बड़ी ई की। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जो आपकी हिंदी का पोर्शन है वो भी 5 नंबर का आता है और 5 नंबर में बस एक पैराग्राफ आता है छोटा सा और उसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आई विल नॉट रीड दी कंप्लीट पैसेज, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को टिक करा दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका आंसर है आपका ही वॉज अफ्रेड, क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, इसका आंसर है आपका सी, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो इसका आंसर है आपका
क्लाइंबिंग इनटू बेड, मतलब ऑप्शन आपका बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ये सिनोनिम और एंटोनिम बेसिक से आते हैं, तो अगर आप चाहो तो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लीजिएगा। तो 44 का आंसर है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। तो प्राइड क्या सिमिलर वर्ड, अगर आप ये चारों पढ़ेंगे तो केवल और केवल डिग्निटी ही एक ऐसा वर्ड है जो सिमिलर वर्ड रखती है प्राइड के। क्वेश्चन नंबर 45 है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट, तो कीन का ऑपोजिट क्या है? कीन का ऑपोजिट है डल। कीन का ऑपोजिट क्या है? डल। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ ये अब 5 नंबर की आपकी इंग्लिश खत्म हो गई है। अब 5 नंबर की रीजनिंग होती है। रीजनिंग में भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अगर कुत्ता काटने से रेबीज़ हो जाता है, व्हेन अ डॉग बाइट्स यू इट कॉजेज रेबीज़, देन मच्छर काटने से क्या होगा? वाई प्लेग तो होगा नहीं, तो क्या होगा इसमें से? अगर आप पढ़ेंगे तो केवल और केवल मलेरिया ही एक ऐसा है जो कि एक मच्छर काटने से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। नन, शूरवीर, मुनि या फिर पादरी, मतलब नन, नाइट, मॉन्क या फिर प्रीस्ट। तो इसका आंसर क्या है? शूरवीर। बाकी जो है सारे के सारे आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअलिटी से थोड़े जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल हैं। बाकी जो ये अपना ये नाइट होता है, शूरवीर, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।